दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं कि मातृत्व वंदन योजना क्या है, इसका लाभ किसको मिलता है, किन प्रदेशों के लिए ये योजना है या पूरे देश के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए आप आवेदन किस तरह से करेंगे, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और इससे मिलने वाली सहायता को आप लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नाम से भी जाना जाता है, गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण, गर्भावस्था से लेकर बच्चे को जन्म देने के समय तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा संयुक्त प्रयास के द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की गर्भवती महिलाओं को अब अधिकतम 11,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह धनराशि महिलाओं को 2 अलग अलग चरणों में प्रदान की जाती है। पहले चरण में 5,000 की धनराशि महिला को पहली बार गर्भवती होने के अंतर्गत प्रदान की जाती है और दूसरे चरण में 6,000 रुपए की धनराशि महिला को जब प्रदान की जाएगी यदि वे बालिका को जन्म देती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये योजना क्या है। अब इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को अधिकतम 11,000 रुपए की धनराशि से आर्थिक सहायता मिलती है। महिला को पहली बार मां बनने पर 5,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। यदि दूसरी बार मां बनने पर महिला बालिका को जन्म देती है तो उसे 6,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। ये धनराशि लाभार्थी गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि उपयोग करके महिला पौष्टिक आहार और उचित आराम प्राप्त कर सकेंगी और साथ ही मातृ और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार होगा। महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वे अपने पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर पाएं, कुपोषण और कम वजन जैसी समस्याओं से अपने शिशुओं को बचा सकें। अब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा 15,000 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस योजना के पात्र महिलाओं को पहली बार मां बनने पर 3 किश्तों में 5,000 रुपए की राशि यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार गर्भवती होने पर महिला को आखिरी माहवारी तिथि के लगभग 4 या 5 माह के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से फॉर्म ए पंजीकरण कराना होता है। गर्भावस्था पंजीकरण के समय महिला को पहली किस्त में 1,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इसके बाद महिला को 6 माह के भीतर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर फॉर्म बी के लिए पंजीकृत करना होता है और दूसरी किस्त में 2,000 रुपए महिला को प्रदान किए जाते हैं। जब गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है तो नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने के पश्चात 2,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यदि दूसरी बार गर्भवती महिला किसी कन्या को जन्म देती है तो इसमें उसे जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को 1,000 रुपए की अतिरिक्त राशि अर्थात कुल 6,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके लिए उसे आवेदन करना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो वे भारतीय महिला जिनकी आयु 19 वर्ष या अधिक है वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को प्राथमिकता पात्रता दी जाएगी जो पहली बार मां बनने वाली है। गर्भवती एवं दात्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सभी वर्ग एवं जाति की महिलाएं इस योजना के पात्र होंगी, लेकिन वे पहली बार गर्भवती होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाएं, जिन महिलाओं की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि, ई श्रम कार्ड, इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी योजना के तहत लाभार्थी महिलाएं भी आवेदन के लिए पात्र हैं। बीपीएल राशन कार्ड एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन महिलाएं भी इसके लिए पात्र हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। बैंक खाता होना चाहिए महिला का, गर्भावस्था का प्रमाण पत्र, इसके अलावा यहाँ पे टीकाकरण का कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब इसमें आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। ये आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे होम पेज पर सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। यदि महिला का नाम, राज्य, जिला, ब्लॉक
यूएलबी, गांव, वार्ड आदि जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है वो जानकारी आपको दे देना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब वेबसाइट का दूसरा होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ डाटा एंट्री के सेक्शन में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना है। अब बेनिफिशियरी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज द्वारा सही जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे पर्सनल डिटेल, पात्रता प्रमाणित कोई दस्तावेज, जो कुछ भी आपसे मांगा जाता है पूरी डिटेल आपको फिल करना है। बेनिफिशियरी फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपको एक रेफरेंस आईडी प्राप्त होगी, इसको आप नोट कर लेना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ राशि मिलने में लगभग 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। तो ये होगी इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, ऐसे में आप ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया का उपयोग करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जब आपकी पत्नी या परिवार की अन्य कोई महिला गर्भ धारण करती है, गर्भवती होती है, तो आपको अपने स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र जाकर प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए संपर्क करना होगा और आवेदन प्रक्रिया को अच्छे से समझना होगा। बाल विकास परियोजना कार्यालय जाकर आवश्यक आवेदन प्रपत्र लेकर अपनी स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र पर भरने के पश्चात पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद आंगनबाड़ी सेविका आपके आवेदन पत्र को सत्यापित करके आवेदन फॉर्म को आगे बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकृत करा देंगे। इस प्रकार आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिला के ये जो योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, ये गर्भवती महिलाओं के लिए, जिसमें कि उन्हें 5,000 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक की यहाँ पे सहायता सरकार की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।